आपने अक्सर सुना होगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जबकि इंग्लिश में लुक बिजी डू नथिंग वगैरह वगैरह। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं उर्दू के मुहावरों और इंग्लिश के इडियम्स पर तबसरा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा इशारा पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे FBI की जानिब है, जो हर कुछ दिनों के बाद एक नई फुलझड़ी छोड़ देता है और पाकिस्तान के अवाम को कहा जाए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है। गुज़िश्ता हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दावे किए। उन्होंने 3,400 अरब रुपयों की टैक्स चोरी का भांडा फोड़ा, फ्लाइंग इनवॉइसिंग के प्रूफ शो किए और नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने का ऐलान किया। इसके साथ ही टैक्स चोर कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान भी किया। हमारे पास चारा कोई नहीं रहा कि हम इस इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ लीकेज वी सिंपली कैन नॉट अफोर्ड। ये जो अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, ये क्रिमिनल एक्ट है एंड इट विल हैव क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। हम इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में जिन लोगों के बारे में हमें सबूत है उनको अरेस्ट करने जा रहे हैं। अहम सवाल ये है कि इतने सारे ऐलानात करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या FBI के पास टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन लेने से किसी ने रोका है उसे, या उसके पास उसकी ताकत नहीं, या FBI के पास टैक्स नेटवर्क बढ़ाने और टैक्स चोरों को पकड़ने की अथॉरिटी नहीं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करप्ट माफिया को पहले से होशियार तो नहीं किया गया? और क्या ये हकीकत नहीं कि FBI की ब्लैक शीप्स खुद टैक्स चोरों की फैसिलिटेटर्स हैं? दरअसल नए नए दावे और नए नए एलिगेशंस लगाकर पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की एक नई बत्ती के पीछे हर कुछ हफ्तों के बाद लगा दिया जाता है। ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है जब तक इसमें पिराल और FBI के बंदे इन्वॉल्व नहीं हों। ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है कि ये हो सके। तो जो कुछ ये बात की जा रही है ये ठीक है, मगर इसके करने का तरीका ठीक नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला केस नहीं है। इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप शायद उस एक्शन को जो कि नीचे वाले कर रहे थे, या कोई अगर एक्चुअल चीज़ है तो एक्चुअली थोड़ा सा आप डाइल्यूट कर रहे हैं उसको। तो क्या होगा कि जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो अपने सोर्सेज लगाकर डॉक्यूमेंटों को चेंज कराएंगे। आग लगेगी कि दफ्तर में पता लगेगा, आपको इनकम टैक्स अफसर में आग लग गई कि आपका पता लगेगा कि जी पिराल के कंप्यूटर आउट हो गए। तो ये सब चीज़ें उस वक्त की जाती हैं जब आपके पास हथियार पूरी तरह तैयार हो। दर हकीकत असल इशूज से तवज्जो हटाने के लिए FBI की जानिब से हर कुछ अरसे के बाद एक नया शोशा छोड़ दिया जाता है। कभी टैक्स केसेस में फंसे 3,200 अरब रुपयों की रिकवरी का ख्वाब दिखा दिया जाता है, कौम को भी और हुकूमत को भी। कभी नादरा और बैंक्स के डेटा के जरिए एक्शन से अवाम को डरा दिया जाता है। कभी बिजली और गैस कनेक्शन काटने की धमकी आती है। कभी टेलीकॉम कंपनीज को नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम बंद करने का हुक्म जाता है। कभी ताजिर दोस्त स्कीम की एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है, तो कभी लार्ज स्केल पर पॉइंट ऑफ सेल लगाने का दावा आ जाता है। कभी ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की अनाउंसमेंट होती है। कभी FBI में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स अलग करने का ऐलान होता है, कैबिनेट से अप्रूव भी हो जाता है। तो कभी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग से FBI में ओवरहॉलिंग की बात होती है। कभी मैकिन्जी फर्म के जरिए ऑडिट कराने का क्लेम आता है, और कभी काली भेड़ों से इदारे की प्यूरिफिकेशन के नाम पर ग्रेड 20 और 21 के ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है। कभी ये तो कभी वो। दरअसल FBI के यही तो वो एक्शन हैं जिन्हें मैं अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का नाम दे रहा हूँ। गोया FBI से शायद ही कोई पाकिस्तानी हो जो खैर की तवक्को रखता हो। पिछले 5 साल में FBI में 9 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। 5 साल में 9 FBI की जो चीफ्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं। राशिद लंगड़ियाल तो अब हैं, इससे पहले अमजद टवाना, डॉक्टर अशफाक, आसिम अहमद, जावेद गनी, नौशीन अमजद, शब्बीर सब्बर जैदी और जहांज़ेब खान FBI का क़िबला दुरुस्त करने की 5 साल के दौरान कोशिश कर चुके हैं। लेकिन टैक्स सिस्टम में कोई सफिशिएंट कामयाबी नहीं हुई है। रिश्वत के एवज, रिफंड्स, जाली इनवाइसिंग, टैक्स चोरों की मौजें, टैक्स देने वालों की दुर्गत, हत्ता के रिश्वत के बंटवारे पे अफसरान में मार धाड़ और बंदूकें निकलती रही हैं। बल्कि ये FBI की पहचान बन चुके हैं ये तमाम चीज़ें। नोटिसेस, ऑडिट की ब्लैकमेलिंग आम सा अमल है।
4 माह पहले लाहौर के लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस में एक बड़ा झगड़ा हुआ। इस स्कैंडल को दबाने के लिए नाम नहाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई। ग्रेड 20 के 3 ऑफिसर्स ट्रांसफर हुए और ग्रेड 18 का एक ऑफिसर को 4 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया। टैक्स चोरी हो रही है तो इसके अंदर एफबीआर का इक्वल रोल है। आप एक असेसमेंट करें कि जी एफबीआर के ऑफिशियल्स की ख़ुद की क्या पर्सनल वेल्थ है, आप करप्शन का लेवल उससे असेस करेंगे। सो एफबीआर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ नहीं होता। आपने एफबीआर के ऑर्डर्स देखने हैं, एफबीआर की परफॉर्मेंस देखनी है। आप पिछले 3 साल का असेसमेंट करवा लें कि इन लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल क्या एक्शंस लिए हैं। जब तक आप एफबीआर के अंदर पर्सनल के अंदर होलिस्टिक चेंजेस नहीं लाएंगे, रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। कोई माने या ना माने, करप्शन के मामलात में एफबीआर के ऑफिसर्स का गठजोड़ भी दाद देने के काबिल है। कोई इंक्वायरी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो, एफबीआर की मुबैना करप्शन माफिया डट कर मुत्तहिद हो जाती है, अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लेती है। एफबीआर की कारकर्दगी का एक नमूना ये भी है कि उसने मोबाइल से ब्लॉक करके अब तक 6.4 मिलियन टैक्स फाइलर तो जमा कर लिए, लेकिन इस साल 14 जुलाई तक नए रजिस्टर होने वाले फाइलर्स में 70% ने ज़ीरो टैक्स फाइल किया है, ज़ीरो। जीएसटी में रजिस्टर्ड 2 लाख अफराद और कंपनीज में से तकरीबन 80,000 ने कोई कारोबार शो ही नहीं किया है और नील या नल रिटर्न फाइल किए हैं। 800 बिलियन रुपीस के सेल्स टैक्स करप्शन का चर्चा तो इतना आम है कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब खुद मानते हैं कि जितना टैक्स हुकूमत को मिलता है उसका 6% तक एफबीआर ऑफिसर स्पीड मनी के नाम पर खा जाते हैं। जब बिजनेस कम्युनिटी के पास भी जाता हूँ, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जो कर रहे हैं हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन तुसी भी हथौला रख लो। जो आप मुझे कल दे रहे थे कि जी ये इससे तो नहीं काम बनेगा, तो आप इतने ले लें और इतने से हमारे पे आप डील कर लें। स्टॉप गिविंग फैसिलिटेटिंग और स्पीड मनी टू द पीपल। ये है एफबीआर की खुल्लम खुल्ला करप्शन। बस सुनते जाएं और सर धूमते जाएं। यही वजह है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो 9% है, जबकि हमारे मुकाबले में इंडिया के टैक्स टू जीडीपी रेशो 17% तक हो चुका है और नेपाल जैसे छोटे से मुल्क में 18% है। इन्हीं हकायक से छुपने के लिए एफबीआर हर 4 दिनों बाद अवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है और इस बार बारी है फेक इनवॉइसिंग, फ्लाइंग इनवॉइसिंग और सेल्स टैक्स फ्रॉड में 3,400 अरब रुपए खा जाने का और उनकी रिकवरी के दावों का।